नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा से आप लोग परिचित है कि भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसी को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, इसका गठन नवंबर 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्यों में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा के अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, जिनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 299। देखिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 फिक्स की गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग इससे असंतुष्ट थे। वो पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे, जिसके वजह से संविधान लिखने वाली सभा में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 299। ओके, देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस संशोधन को जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान जो है अपने देश इंडिया का है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है या संविधान निर्माता कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो संविधान में संशोधन की व्यवस्था आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया। तो भारत में पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। उसके बाद प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
देखिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि भारतीयता का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो कि 1976 में हुआ था, और 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है, ठीक है। इन्हीं की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है जो कि भाग 4A के अंतर्गत आता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है, जो कि 1988 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग मौलिक अधिकार पर आगे थोड़ा और डीपली स्टडी कर लेंगे क्योंकि मौलिक अधिकार से अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस स्लाइड के बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट कौन था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट जो था आंध्र प्रदेश था जो कि 1956 में, ठीक है, गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अब चलिए मौलिक अधिकार को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। देखिए भारत का संविधान जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। पहले संपत्ति के अधिकार को भी अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो कि आर्टिकल 300A के अंतर्गत आता है। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनता है यानी जो भारत का पार्लियामेंट है वो किससे बनता है? तो भारत का पार्लियामेंट राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है, ठीक है। देखिए यदि बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रधान होता है, ठीक है, जो नाम मात्र का प्रधान होता है, और तीनों सेना के कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा जो होता है, ठीक है, संसद का एक अंग है, और राज्यसभा जो है उच्च सदन भी कहलाता है। लोकसभा निचला सदन कहलाता है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली में वो भारत की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है,
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यदि बात कर ले राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 245। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 245 हो सकती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हुए जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, इनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। देखिए आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आर्टिकल 338 संबंधित है। ठीक है, और यदि बात करें अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित तो अनुच्छेद 338A। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अनुच्छेद 338 संबंधित है और अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A से संबंधित है। दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं? तो देखिए आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, उसके द्वारा ही प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और 3 शब्द समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ओके, पूरा यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि के लिए
संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा संधि के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है, जो कि 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये जो चारों संशोधन है ये हाल ही में किए गए संशोधन है, तो इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू संधि से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन जो है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया था 103वें संविधान संशोधन के तहत। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चले तो इसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।